हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शक्ति शिवाय। आइए देखते हैं भगवती माँ काली महादेव जी आपको क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपसे ज़रूर रिलेट करेगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। तो जो पार्ट आपके लिए ना हो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे आपके लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस समय आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज़्यादा उस स्टेज में है। आप इस समय एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप इस समय जो भी सोचेंगे वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपकी कोई विश है जो कि पूरी हो, आप कोई बात ऐसी है जो अपनी लाइफ में पूरे होते देखना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को इस समय मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी विश बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और साथ के साथ अगर आपने पास्ट में अपनी विश को पूरा करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक अप्लाई करी थी, या कोई भी आपकी ऐसी विश है जो कि परमात्मा के सामने आपने रखी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में 24/7 काम करता है। पास्ट लाइफ से लेकर के जब से आप इस दुनिया में आए हैं तब से लेकर के अभी तक आपका जो जीवन है वो सब सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का जो सिद्धांत है उसी के अंतर्गत ही चलता आ रहा है। तो इसलिए इस लाइफ में ही नहीं, अगर आपने कभी शायद पास्ट में भी अपनी लाइफ में कोई मनोकामना पूरी करी होगी, तो वो अब यहाँ मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। कुछ बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी सोल किसी चीज़ के लिए बहुत ही जन्मों से क्रेव कर रही है। ये स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए गाइडेंस आई है मुझे, कि जैसे आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन से बहुत सारे लाइफ में सेपरेट होते आए हो, तो ये जो आपकी लाइफ है इस जन्म में फाइनली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, आप चाहे डीएम आपका डिवाइन मैस्कुलाइन या आपके डीएफ जो भी आपके ट्विन फ्लेम है जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, उनके साथ आप ज़रूर से यूनियन में आओगे। और जैसा यूनियन आपने मैनिफेस्ट किया है, वैसा यूनियन मुझे यहाँ दिख रहा है कि शिव जी ने आपको तथास्तु कह दिया है। तो अगर आप में से कोई अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन में है और उनको हो सकता है कि हाल-फिलहाल ही कुछ नेगेटिविटी का ट्रिगर हुआ हो, या उनको कोई डाउट हुआ हो कि ये जर्नी पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये सेपरेशन यूँ ही चलता रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शिव शक्ति बहुत ही जल्दी अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में लेकर के आएँगे। और यस, ये बहुत बड़ी विश है जो कि आपको महादेव जी यहाँ पर ग्रांट कर रहे हैं। आपके एंजल, आपके एंसेस्टर ये आपके साथ हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा एंसेस्टरल कर्स था आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर की वजह से कोई ना कोई ब्लॉकेज थी आपकी लाइफ में, जो कि अब यहाँ पर मुझे कंप्लीटली खत्म होती हुई दिख रही है। तो अगर आपने अपने एंसेस्टर की हीलिंग के लिए कुछ रिचुअल किया था, कोई फास्ट किया था या नाम जप का फल दिया था, तो वो यहाँ मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपने एंसेस्टरल कोई कर्स था जिसकी बहुत बड़ी चेन यहाँ पर ब्रेक करी है, और आप इस चीज़ के लिए चूज़न वन थे। जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे तभी ही आपने ईश्वर के साथ ये एग्रीमेंट किया था कि आपके पूर्वजों के जो भी कर्स है उसके से आप अपकमिंग जनरेशन को मुक्ति दिलाएँगे। भले ही आप जब फिज़िकल बॉडी में आए तो आप अपने वादे को भूल चुके थे, लेकिन अपनी आपकी सोल को सारा ईश्वर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट याद रहता है। तो इसीलिए कुछ आपसे ऐसा करवाया गया है कि आपने अपने एंसेस्ट्रल कर्मास को भी यहाँ पर रिलीज़ किया है। तो इस वजह से भी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एंसेस्टर की वजह से कुछ ब्लॉकेजेस थी जो कि यहाँ मुझे रिलीज और हील होते हुए दिख रही हैं।
अब यहाँ पर जिन लोगों ने आज तक कभी भी अपने एंसेस्टर को मोक्ष प्राप्ति के लिए कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, कभी कुछ भी नहीं किया है, तो आप चाहो तो नाम जप का फल दे सकते हो उनको, आप चाहो एकादशी का व्रत रख सकते हो या आप महादेव जी से पूछो। आप महादेव जी ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे कि आप ऐसा क्या करो कि एंसेस्ट्रल कर्स से आपको मुक्ति मिले और आपकी आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ से फ्री हो जाए, क्योंकि ये आपकी सोल का ही एक पर्पस है, आप इस चीज़ से दूर नहीं जा सकते हैं और आप करेंगे तो इसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ 2 बातें हैं, अगर आपने कुछ किया है तो उसका फल मिला है आपको और अगर नहीं किया है तो आप करेंगे तो उसका फल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि महादेव जी आपको क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या आप अपनी लाइफ में कोई कंफर्मेशन चाह रहे हैं तो आपके सवालों का भी जवाब शिव जी यहाँ ज़रूर देंगे आपको। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, अगर आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं या कोई भी काम आपका बनते-बनते रुक जाता है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाता है या आप अपने रिलेशनशिप में चीज़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं या फिर आपने कोई ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, जो कि आपने परमात्मा के सामने रखे हैं, जिनका आपको जवाब चाहिए, तो अब वो समय आ गया है जब आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएँगे। तो आपने शायद महादेव से या जिन भी ईश्वर की ऊर्जा में आप विश्वास करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछे थे कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? आपको इस परिस्थिति में क्यों डाला गया? तो उस चीज़ का जवाब अब महादेव जी आपको देंगे। ये आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको मिल सकता है, किसी टैरो रीडिंग के थ्रू ही मिल सकता है, किसी वीडियो के थ्रू मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर हमसे किसी न किसी ज़रिए बात करते हैं। अगर आप हाइली अवेकन सोल हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर आपकी मैं बोलूँ तो थर्ड आई अगर एक्टिवेट है, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है और तो आपको ज़ाहिर-सी बात है आपकी इंट्यूशन ही गाइड कर देगी, आपका इनर बीइंग ही आपको गाइड कर देगा और अगर आप अभी इस पाथ पर हैं तो आपको किसी न किसी सोर्स के थ्रू आपके सवालों के जवाब दिए जाएँगे, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा। तो कुछ आपके सवाल थे जिसका जवाब आप बहुत समय से चाह रहे थे, तो वो जवाब अब मुझे दिख रहा है ये बहुत ही जल्दी दिए जाएँगे और वापस से ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका जीवन मुश्किल रहा है, आपका जीवन थोड़ा कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन बहुत अप एंड डाउन रहे हैं आपके जीवन में, तो इसका क्या कारण था? ऐसा क्यों था? तो ये सारी चीज़ें आपका फ्यूचर आपको रिवील करेगा, फ्यूचर में आपको ये सब कुछ पता चलेगा कि आप बार-बार अपने जीवन में उतार-चढ़ाव आपने क्यों देखे हैं और साथ के साथ ईश्वर एक बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है कि आपने बहुत उतार-चढ़ाव देखे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके मन का कार्य नहीं हुआ है, लोगों से आपको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है आपके साथ, उसके बावजूद भी आपने एक समय के बाद लोगों को माफ़ कर दिया है, कभी भी आपने किसी को कर्ज़ नहीं किया है, आपने कर्मा के भरोसे चीज़ों को छोड़ दिया और आप आपको एक विश्वास आपने जो ईश्वर के ऊपर बना के रखा हुआ था, तो इस चीज़ का फल ईश्वर आपको ज़रूर दे रहे हैं और ये बात महादेव जी को आपकी बहुत पसंद आई है कि आपने कुछ भी परिस्थिति रही हो आपके जीवन की, आपने कभी भी ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास खोने नहीं दिया। तो इस चीज़ आपका जो विश्वास था, आपके विश्वास की जीत हुई है, आपकी भक्ति की यहाँ पर जीत हुई है। तो ये भी एक कारण है कि आपकी विश कोई ना कोई बहुत बड़ी यहाँ महादेव जी ग्रांट कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कोई कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में नई करना चाह रहे हैं, ये आपकी स्टडीज़ में हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है, कोई भी आपके जीवन का पर्पस हो सकता है, चाहे आप अपने डेली रूटीन में कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहे हैं, आप
डिसिप्लिन में आना चाह रहे हैं तो ईश्वर कह रहे हैं कि ये समय आपका है। आप जो भी करेंगे इस समय आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और साथ के साथ जो पास्ट में गाइडेंस आई थी उसी को क्लैरिफाई करता हुआ कार्ड भी है कि द टाइम इज़ राइट। मतलब अब आपका पाथ सही है, आपका समय सही है, भाग्य आपके फ़ेवर में है, अब आपके मन मुताबिक चीज़ें होने लग जाएँगी। जो भी चाह रहे हो, जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूरी होगी। यस। यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा मुझे एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। इससे पहले क्राउन चक्र से जुड़ी हुई कोई गाइडेंस भी आई थी कि आप अपनी इंट्यूशन से बहुत जल्दी कनेक्ट होगे तो महादेव जी आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्रा यहाँ एक्टिव हो रहा है और साथ के साथ जिनका क्राउन चक्रा एक्टिव है उनके क्राउन चक्रा की हीलिंग चल रही है। कुंडलिनी शक्ति कुछ लोगों की यहाँ जागृत होगी और रही-सी बात है जिन्होंने अपने ऊपर अच्छा हार्ड वर्क किया है और इनर वर्क करते चले आए हैं, उन्हीं के लिए ये ब्लेसिंग्स होंगी। तो जैसा भी हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक के लिए हो बट येस गाइडेंस है तो किसी न किसी के लिए ज़रूर होगी। तो आप एक चीज़ और अगर देखेंगे तो ये 2 कार्ड एक साथ आए जब अभी मैंने इसको देखा है, तो ये 14 नंबर का कार्ड है, ये 41 नंबर इस पे लिखा हुआ है। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 है जो कि चेंज का नंबर है और दूसरी बात ये है कि 14 और 41 आपकी ट्विन की सोल आपको यहाँ पर मिरर कर रही है। कोई ना कोई मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं इसीलिए ये सीक्वेंस यहाँ पर आया है। तो इस समय आपके ट्विन की सोल आपको मिरर कर रही है तो आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अपने रिश्ते को लेकर के अच्छा सोचिए। अगर आप नेगेटिव हो रहे थे या आप होपलेस हो रहे थे तो ऐसा मत करिए। आप बहुत ही जल्दी क्योंकि आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में आने वाले हैं। आपकी सोल आपको ऑलरेडी हर चीज़ के लिए गाइड कर रही है। आपकी जो सोल की आवाज़ होती है, जो आपकी इंट्यूशन होती है, वो परमात्मा की आवाज़ होती है। हो सकता है कि आपके कार्मिक इस समय आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपके कार्मिक आपको ट्रिगर करें, आपको लो वाइब्स में ले जाने की कोशिश करें क्योंकि उनका काम ही देखो यही है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना काम करते रहना है। ईश्वर में अपनी आस्था बना के रखिए, ईश्वर को संपूर्ण रूप से आप समर्पित रहिए पूर्ण रूप से और आप पाएँगे कि आपके जीवन में ब्यूटीफुल चेंजेस बहुत जल्दी आने लग जाएँगे। एक वापस से देखो वही चीज़ है कि यहाँ 1-1 नंबर का कार्ड है, ये 2 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ 2 और 2 नंबर के को यहाँ पर देखो सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो इसलिए मतलब आपकी लाइफ में मुझे चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस में भी आने वाली हैं। आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइन हो रहा है, इसीलिए आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पे एक्टिव हो रहा है और आप अगर बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, आप दूसरों की बातों में आ जाते थे, आप अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों से देखते थे कि अगर दूसरे खुश हैं तो आप खुश हो। अगर इस टाइप की आपकी एनर्जी थी तो अब आपकी एनर्जी में यहाँ पे बैलेंस लाया जा रहा है। एक लास्ट कार्ड से देखती हूँ कि आप अपने जीवन में क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जो चाहो वो आपको आपके जीवन में मिल सकता है। यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टर। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आप इस समय आपको अपने जो आपके अंदर का हुनर है ना, जो आपकी सोल है, आपको उस पे बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है कि चीज़ें एकदम अपोज़िट दिखाई देने लग जाती हैं जो हम ज़िंदगी से चाह रहे हों। तो ये भी चीज़ हमारे फ़ेवर में होती है क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है आपके सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी को रिलीज़ करके नेगेटिव वाइब्रेशन को रिलीज़ करके आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करने का। तो आप जो भी विश कर रहे हो, कुछ आप बहुत बड़ा ईश्वर से आपने माँगा है। आपको हो सकता है कि वो चीज़ इतनी बड़ी ना लग रही हो, लेकिन आपकी विश से जुड़ा हुआ कोई पर्पज़ है मुझे दिख रहा, जो कि बहुत बड़ा है। अगर आप अपने जीवन में किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि उस इंसान के साथ आपका कोई पर्पज़ हो बहुत बड़ा। इसलिए चीज़ों में समय लग रहा है तो आपको ईश्वर की करनी पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि जीवन में, ज़िंदगी में अगर महादेव किसी चीज़ के लिए समय लगा रहे हैं, तो वो आपको पनिश नहीं कर रहे हैं, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ बहुत बेहतरीन करना है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन के बारे में नहीं जानते हैं और आने वाले समय में वो आपको डिस्क्लोज़ करी जाएँगी।
उस समय आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि पास्ट में आपको इस फ़ेज़ में क्यों डाला गया था, तो आपके सवालों के जवाब आपको उस समय दिए जाएँगे। आपके जीवन का पर्पस मुझे यहाँ कुछ बहुत बड़ा दिख रहा है जो कि आप बहुत जल्दी उसको कंप्लीट भी करने वाले हो मतलब स्टार्ट करने वाले हो। तो ये थी आपके लिए ब्लेसिंग्स और कुछ गाइडेंस, तो इसका कुछ भी पार्ट अगर रिलेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और एनर्जी को क्लेम करना और खुद से करना बहुत सारा प्यार, अपना रखना बहुत-बहुत ध्यान। हर हर महादेव।